नमस्कार। आप सबका सत्य सनातन में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम भरत भाग 9 लेकर उपस्थित हैं। जैसे कि मैंने भी इससे पिछले वाले एपिसोड में आप सबको बताया था कि बहुत दिनों बाद फिर मैं दोबारा लेके आया हूँ आप लोगों के आग्रह पे। कुछ विशेष कार्य हेतु तो मैंने शूट करना बंद कर दिया था, वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन पुनः अब शुरू हुआ है। आप लोग बहुत सारे फ़ोन्स आए, बहुत सारे बात आए, जो भी हमारे शुभचिंतक हमें देखा उनका बार बार फ़ोन आता रहा कि नहीं दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे कुछ जानने को मिलता था जो उन्होंने रामायण में नहीं सुना, जो सीरियल्स में नहीं देखा, जो बहुत सारे ऐसे जगह नहीं पाया जो हमने उनको बताया। तो उन लोगों का बार बार अनुरोध था और मेरा भी मन था कि चलो ठीक है, उसका कंटिन्यू किया जाए। तो इस हेतु मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आशा करूँगा कि आप पूरे वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी करेंगे और हमें कमेंट्स के माध्यम से मार्गदर्शन भी देंगे। आगे चलते अभी भरत राजा गुह के पास, वहाँ पर गंगा के उस पार में खड़े हैं। राजा गुह अपने पूरे सशस्त्र सेना लेकर के गंगा नदी में नाव पे बैठे, एक एक नाव पे 100 सैनिक बैठे हुए हैं कि कहीं भरत अगर लड़ाई लड़ने अगर हमसे आ रहे हैं, जो गुह के मन में एक शंका था, कहीं अगर श्री राम जी के पास अगर वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो हम इसको यहीं रोकेंगे। इसको मतलब जान करके गुह सबसे पहले भरत के पास पहुंचते हैं और भरत को कहते हैं, पूछ उसके मन के भावनाओं को समझते हैं कि आखिर क्या भरत मतलब के मन में है। और ये भावना को जानते जानते भरत के समक्ष एक प्रस्ताव रखता है कि भाई देखते हैं, रात को रुकने के लिए आग्रह करते हैं। अगर वो वाकई में युद्ध लड़ने आया होगा तो कुछ ना कुछ बातें होगी, युद्ध शुरू हो जाएगा, नहीं होगा तो रात को विश्राम करेंगे। भरत को उन्होंने कहा कि आज रात आप यहीं पर विश्राम करें। तो भरत ने तुरंत हामी भर दी और उनकी बातों को सिर आंखों पे उठा लिया और वहाँ रहने के लिए स्वीकार कर दिया। इसके आगे हम चलते हैं। बात बात में जब सेना के साथ आने की बात गुह ने पूछी, तब भरत ने बता दिया कि श्री राम मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बड़ा भाई ही नहीं अपना पिता जैसे मानता हूँ। तब तो गुह का गला जी भर आया और वे भी मचल उठे कि तब तो मैं भी आपके साथ चलूँगा ही चलूँगा। श्री राम जी से मिले बहुत दिन हो गया और मेरा मन करता है कि उनके सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। मैंने पहले बहुत कोशिश करी, लेकिन कई आग्रह के बाद भी श्री राम जी यहाँ नहीं रुके, मुझे वापस कर दिए। लेकिन आपके साथ मुझे पुनः अवसर मिलेगा, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए भरत जी। बातचीत में राजा गुह ने भरत को बता दिया कि कैसे धनुष बाण लेकर लक्ष्मण रात भर राम की रखवाली के लिए जागते रह गए और बहुत कहने पर भी वो एक पल भी नहीं सोए। वे रात भर महाराजा दशरथ, महारानी कौशल्या और सुमित्रा के बारे में सोचते हुए धुलते हुए आंसू बहाते रहे। सवेरा होने पर राम और लक्ष्मण बड़ पेड़ का दूध मंगाकर अपनी घुंघराली लटों को जटा बना ली और पार गंगा पार होकर सीता के साथ उस पार के जंगल में चले गए। यह जटा बनाने की बात सुनकर तो भरत अपने आप को संभाल ही नहीं सके और बेशुद्ध होकर अचेत होकर बैठ गए। यह देखकर सुनकर तो शत्रुघ्न भी अपने आप को न रोक सके और फूट फूट कर बच्चों जैसे रोने लगे। साथ आई हुई कौशल्या माता ने आकर भरत को गले से चिपटा लिया। चेत आने पर भरत ने गुह से पूछा, भाई यह तो बताओ कि उस रात में श्री राम जी कहाँ ठहरे थे, भाभी कहाँ ठहरी थी, उसने क्या खाया क्या पिया और कैसे बिछापन पर सोए। गुह ने अपनी पलकें आंसुओं से भिगोते हुए भरत को बताया कि हमने तो उनके खाने पीने के लिए बहुत कुछ जुटाकर मंगाया था, पर उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। लक्ष्मण जी ने तो दोने में पानी लाकर दिया, वही पीकर रह गए श्री राम जी, और उसी में बचा हुआ पानी लक्ष्मण भी गुटक लिए। फिर लक्ष्मण ने कुछ कांस और पत्तों की जो सांधरी यानी बिछौना बनाई थी, उसी पर एक ओर राम और एक दूसरी ओर माता श्री जानकी लेट गई। यही वह हिंगोटे की पेड़ की जड़ है जिसके तले उन्होंने रात भर रात काटी थी। वो सांधरी देखकर तो भरत की छाती फटी चली और वे हाय हाय करके धार मार मार कर चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कहने लगे, लो अब मैं भी वैसे ही पेड़ों के छाल लपेट कर कपड़े बनाकर जटा बढ़ाकर रहूँगा, भरसक उनके पैरों में सिर रखकर उन्हें मनाऊंगा। इतने पर भी वे नहीं लौटे तो मैं भी इन सबको लौटाकर वहीं रह जाऊंगा। भरत ने ऐसा प्रण किया अपने अंदर।
भरत व्याकुल हो उठे थे। भरत के आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे। उधर ही राजा गुह भी रोते जा रहे थे। उस दिन को याद कर रहे थे कि प्रभु श्री राम कैसे सोए थे। भरत कल्पना कर रहे थे कि जो राजमहल में पलने वाला, मखमल के बिस्तर पर सोने वाला, और आज इस पेड़ के नीचे एक कुश पटेर की पटिया पर कैसे सोए होंगे। भरत व्याकुल थे। राजा गुह के समीप यानी गंगा के किनारे पर भरत और पूरे सेना रात बिताकर सवेरे गंगा तट पर स्नान करके अपने पिता को जल अर्पित करके चलते चलते भारद्वाज मुनि के यहाँ पर जा पहुँचे। भारद्वाज जी ने उनकी आवभगत करके कुछ बात छेड़ दिया। बोला, तुम तो राजगद्दी पर बैठ गए हो ना, फिर तुम्हें इधर आने की क्या पड़ गई भरत? यह बताओ कि साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर तुम उन राम और लक्ष्मण के साथ छेड़छाड़ करने तो नहीं जा रहे हो? भरत व्याकुल हो उठे। आगे भारद्वाज जी कह रहे हैं, जो तुम्हारी माँ के कहने से 14 बरसों तक के लिए घर से निकाल दिए गए। भरत ने उन्हें भी आंखों में आंसू भरकर मुंह लटकाकर उन्हें भरोसा दिलाया, मेरी माँ ने जो कुछ भी किया और कहा है उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, और अगर कुछ भी हाथ रहा हो तो वो हाथ तुरंत जल जाए। एक कसम खाते हुए बोला, मैं तो अपने बड़े भाई को अयोध्या लिवा लाने के लिए उनके पास जा रहा हूँ मुनिवर, आप मुझे शक्ति दें। आप मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, मेरा दिल फटा जा रहा है कि आप अंतर्यामी होते हुए भी ऐसी चीज़ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं तो था भी नहीं जब यह सब कुछ हुआ, और मैं होता तो आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। आगे भरत अपने मुंह लटकाए, आंखों में झरझर आंसू लिए भारद्वाज ऋषि के शरण में बैठ करके हाथ जोड़े खड़े रहे। जब वहाँ उपस्थित वशिष्ठ जी ने भरत की बातों को हाँ कह दिया, यानी उसकी सहमति दे दी, भारद्वाज को बताया कि भरत सही कह रहे हैं, तब भारद्वाज जी ने कहा, मैं तो सब जानता था, पर तुम्हारे मन को और भी पक्का करने के लिए और तुम्हारा नाम और भी उजागर करने के लिए ही मैंने यह सवाल तुमसे पूछा था भरत। देखो, तुम्हारे भाई श्री राम आजकल चित्रकूट में बड़े सुख से रह रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं। आज तुम लोग सबके साथ यहीं ठहरकर और यहाँ का दिया हुआ पान पत्ता लेकर रात बिताओ और कल कुछ करना। भारद्वाज ऋषि ने भरत से आग्रह किया, यही रुको आज यही का उपयोग और फिर कल के लिए कुछ करना, क्योंकि चित्रकूट में राम कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से रह रहे हैं, तुम चिंता मत करो। भारद्वाज जी सब जानते हुए भरत से एक परीक्षा लिया और भरत उस परीक्षा में पास हुए। तो ऐसे हैं हमारे भरत। और आगे चलते हैं, अगला एपिसोड 10 में आपके समक्ष कुछ और बेहतरीन बात लेके आता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको वीडियो